अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आई हूँ। है तो वही पुराने से अटैच, लेकिन सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि ये जो दो हरफ़ी हुरूफ है, ये मुसव्वत यानी सोती हुरूफ। मुसव्वत एक कौन कौन सी है? वही वाउल्स, उर्दू के वाउल्स जो अलिफ, वाव, ये और बड़ी ये, छोटी ये और बड़ी ये। और सोती हुरूफ मतलब आवाज़, सोत आवाज़ों को कहते हैं। तो इसमें आपने मुसव्वितों की यानी दो हरफ़ी हुरूफ की प्रैक्टिस, उनकी जो रीडिंग प्रैक्टिस है, पढ़ाई की मश्क आपने कैसे करनी है। यहाँ अभी तो मैंने सिर्फ बी के ख़ानदान से बी लिया है, जीम के ख़ानदान से जीम लिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप लोग जब बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे दो हरफ़ी हुरूफ के लिए, तो दो हरफ़ी के तोड़ जोड़ करने के बाद आपने उसकी रीडिंग भी करानी है। कैसे? आपने बी से लेके बी, पे, ते, टे, सी इन वाउल्स के साथ पढ़ना है। जीम अलिफ से लेकर ये तक आपने इन्हीं वाउल्स के साथ पढ़ना है। फिर भारी हुरूफ इन वाउल्स के साथ पढ़ना है और बच्चों से बार-बार इसकी रिपीटिशन करानी है ताकि ये रीडिंग उनको याद हो जाए दो हरफ़ी हुरूफ का। कैसे करेंगे? मैं आपको निशानी के तौर पर कुछ 2, 3, 4 समझा दूँगी। बाकी आपने क्या करना है कि बारी हुरूफ, शरारती हुरूफ और हुरूफ तहज्जी जो 52 हुरूफ तहज्जी है टोटल की मैं बात कर रही हूँ, वो सब एक-एक करके आपने इस तरह डालने हैं और इसी वाउल्स के साथ आपने उसकी रिपीटिशन करनी है और उसमें नून गुन्ना भी शामिल करना है। नून गुन्ना के बारे में भी आपको कुछ बताना है, वो मैं आपको इसी वीडियो में लास्ट में बताऊँगी। शुरू करते हैं कि अभी मैंने ली है बे। बे अलिफ के साथ बा, बो, बी और बे। फिर जीम के साथ जा, जो, जी और जे। फिर दाल के साथ दा, दो, दी और दे। फिर काफ के साथ का, को, की और के। इस तरह आप अगर चश्मे ही जो है उसके साथ जो भारी हुरूफ बनते हैं, भ, ये देखिए, भ, भो, भी, भे। फिर ते आ जाता है, था, थो, थी, थे। नून गुन्ना के साथ आ, ओ, ई, ऐ, ये क्योंकि ये आधी शक्ल में आएंगे क्योंकि नून गुन्ना इसके बाद आएगा। मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूँ, ये आपकी रिपीटिशन है जो आपने सारे हुरूफ के साथ ये दो हरफ़ी हुरूफ की प्रैक्टिस है पढ़ाई की। तो ये आपने सारे हुरूफ के साथ करने हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई की वो सही समझ आए और वो दो हरफ़ी हुरूफ लिखना और बोलना सीख पाएँ। मैं आपको ये बता दूँ कि हमने कल जब हुरूफ तहज्जी की 52 वो बताई थी तादाद, तो उसमें हमने नून गुन्ना को शामिल नहीं किया था क्योंकि नून गुन्ना जो है वो भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये चूँकि आजकल उर्दू का जिस हाल में उसका जो हालत हो गई है उर्दू, तो नून गुन्ना को तो लोग जानते भी नहीं हैं। इनकी जो वर्ड्स हैं वो उनसे आज तक लोग वाकिफ़ ही नहीं है। तो कुछ लोगों ने तो नून को बिल्कुल हटा दिया, नून नून को याद रखते हैं और नून गुन्ना को बिल्कुल हटा दिया। मैं आपको ये बता दूँ कि नून गुन्ना का काम क्या है। नून गुन्ना जो है ना वो अक्सर हमने देखा है कि ये मैं हूँ। हूँ अगर आ जाए तो हमने सिर्फ ये देखा है कि नून आखिर में आ जाए तो नून गुन्ना पर ये नुक्ता नहीं होता, सिर्फ यही। लेकिन माहिरीन ने क्यों हटा दिया? क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं है। इस्तेमाल क्यों नहीं है? मैं आपको एक लफ्ज़ बताती हूँ ना, ये है आँखें या आँख, आँखें। तो आँखें, ये देखिए आँखें, तो ये नून गुन्ना है, लेकिन हम आँखों पर यहाँ पर नुक्ता डालते हैं। क्यों? कि नून गुन्ना जब हर्फ के बीच में आ जाए, लफ्ज़ के बीच में, तो हम उस पर नुक्ता डालते हैं। लेकिन क्या करते हैं? हम उस पर इस तरह का निशान लगा देते हैं। इस तरह का निशान जिस हर्फ पे लिखा होगा उसका मतलब है कि यहाँ पर ये नून नहीं है, ये नून गुन्ना है। जिस तरह हम आँखें, हम इसको आन के नहीं बोलते, आन के ये नहीं है, ये आँखें हैं, आँखें। तो यहाँ पर नून गुन्ना इस्तेमाल हुआ है, तो इस पर ये वाला निशान, ये मतलब छोटे नून गुन्ना की निशानी है कि ये नून गुन्ना ही है। लेकिन हमने चूँकि लाइन लफ्ज़ के बीच में आया है, तो हम इसको नुक्ते के साथ शो करेंगे। इस तरह एक लफ्ज़ है, ये देखिए सुम्बुल, सुम्बुल, ये इसको हम सोम्बुल, ये सोम्बुल है, ये नून गुन्ना है। नून गुन्ना यहाँ पर आपने इसको शो भी करना है। तो ये सोम्बल, ये नून गुन्ना है, सुम्बल में ये नून गुन्ना है, लेकिन चूँकि नून गुन्ना लफ्ज़ के बीच में आया है, तो हम इस तरह
اس کو بولتے ہیں نون غنہ جب ہم بولتے ہیں تو آوازوں میں تھوڑا سا اس کو سمجھ آتی ہے کہ سومبل، یہ دیکھیں سومبل، ورنہ جس طرح آواز ہمیں آتی ہے تو ہونا چاہیے تھا کہ ہم سنبل اس طرح کرتے، لیکن یہ سومبل سومبل ہے، یہ نون سے لکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر نون غنہ یہ والا ہے، یہ جو نشانی ہے یہ اصل میں نون غنہ کی نشانی ہے، لیکن وہ چھوٹا سا اس کے اوپر چھوٹا سا لکھ دیتے ہیں، لیکن آج کل اس کا استعمال ختم ہو گیا، آج کل کسی کو پتہ نہیں، بہت سارے لوگوں سے آپ پوچھے کہ یہ سنبل ہے کہ یہ کیا ہے تو ان کو سنبل ٹھیک طریقے سے لکھنا بھی نہیں آتا، جس لڑکی کا نام ہوتا ہے صرف اسی کو یاد آتا ہے۔ پھر آنکھیں، آنکھیں کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آنکھوں میں یہ نون غنہ جو ہے یہ شروع جو نون ہے یہ اصل میں نون غنہ ہے، لیکن اس پر وہ یہ نشان ڈالنا کوئی بھی نہیں کرتا، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اسی اختلاف کی وجہ سے نون غنہ کو حروف تہجی سے کچھ ماہرین نے، جو کچھ بابا اردو ہے وہ تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن بہت سے ماہرین نے ان کو ہٹا دیا ہے کہ اس کا استعمال کم ہے، لیکن کم ہے لیکن ہے تو ہے، اگر ہے تو پھر اس کو دوبارہ 52 حروف تہجی کو پھر 53 کر لے، پھر الف مد آ کو ہٹا دے پھر 52 ہو جائیں گے، پھر حمزہ کو ڈالے تو پھر 53 ہو جائیں گے، تو یہی 52 اور 53 میں ہمیشہ کا جھگڑا چلتا رہتا ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز جو نون غنہ ہے، جہاں پر وہ نون غنہ آئے اور اس کی آواز ہو لیکن بیچ میں آئے، آخر میں تو آ جاتا ہے، یہ دیکھ کہ آنکھیں آنکھیں، تو یہاں پر تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آخر میں نون غنہ آئے ہے تو ہم کیا کریں گے، اس پہ نقطہ نہیں ڈالیں گے، لیکن بیچ میں آ جائیں تو اس میں نقطہ ڈالتے ہیں، لیکن اس کے اوپر یہ نشان کرتے ہیں۔ پرانے جو جب ہم کبھی ہماری اردو بھی اچھی اردو تھی تو ہمارے پرانے جب دادی اماں کے وقتوں کی جو گائیڈ وغیرہ اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں یہ نشان واضح طور پر لکھا جاتا ہے۔ آج کل کی اردو میں یہ چیز غائب ہو گئی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ یاد رکھیں گے اور اس غلطی کو آپ ہٹا دیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔